अयोध्या में विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रहा है। किस तरीके की योजना है, क्या-क्या होने जा रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद लल्लू सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। लल्लू सिंह जी, किस तरीके का डेवलपमेंट आप लोग करना चाह रहे हैं अयोध्या में? अयोध्या को किस तरीके का सेंटर बनाएँगे? देखिए, अयोध्या आध्यात्मिक नगरी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा है, हम सबकी भी इच्छा है कि आध्यात्मिक नगरी के रूप में अयोध्या का विकास होना चाहिए। और उसी दृष्टि से यहाँ श्रद्धालु जो आने वाले हैं लाखों की संख्या में, उनको सुविधा दिलाने के लिए, देने के लिए हम स्टेशनों का भी निर्माण कर रहे हैं, रेलवे लाइन का दोहरीकरण कर रहे हैं, विद्युतीकरण कर रहे हैं, सड़कों का भी निर्माण कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालु जिस प्रकार से भी आना चाहे उसको हम सुविधा उपलब्ध करा सकें। सर, कितने लोगों की उम्मीद है, कितना बड़ा सेंटर बनेगा अयोध्या, अगर हम बात करें? हमारा मानना है कि कम से कम 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आने वाले हैं और जब कोई मेला होगा और कोई उत्सव होगा तो करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। 84 कोसी जो परिक्रमा होती है, उसके लिए भी आप कह रहे थे तमाम तीर्थ स्थानों को डेवलप करने की ज़रूरत है। उसमें कितना खर्चा आएगा, क्या है? अभी तो 84 कोसी सड़क का निर्माण की स्वीकृति हुई है, लेकिन 150 स्थान ऐसे हैं उस परिक्रमा के आसपास जो हमारे पुराणों में हैं, हमारे ग्रंथों में है, ऋषि मुनियों की जन्मस्थली है, तपोस्थली है, भगवान राम से जुड़े स्थल हैं। उनका हम विकास करके उनको उस पर पूरे देश और दुनिया को ले जाना चाहते हैं, दर्शन कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जिससे वो भारत के उन महापुरुषों, इस देश के उन महापुरुषों को देख सकें, दर्शन कर सकें और भारत के इतिहास को समझ सकें। और हमारा मानना है कि ये सब आने वाली पीढ़ी के लिए श्रद्धा केंद्र के भी होंगे, जो श्रद्धा जहाँ से उनको एक जो है हम देखिए दिमाग से, तो श्रद्धा केंद्र भी होंगे जहाँ से उनको संस्कार मिल सकेगा। जैसे यहीं से 10 किलोमीटर पर भरत जी की तपोस्थली, अगर हम उसका डेवलपमेंट करेंगे, पूरे देश को उस पर ले जाएंगे, तो जब बच्चा माँ बाप के साथ जाएगा तो भरत जी ये पूछेगा कि ये स्थान कौन था, क्या है, तो माँ बाप उसको ये बताने का काम करेंगे कि ये भरत जी ने यहाँ पर बैठ करके 14 साल प्रभु श्री राम के खड़ाऊ रख करके अयोध्या के शासन को चलाने का काम किया है। चूंकि बड़े भाई के अधिकार को उनकी माँ ने कूट के द्वारा उसको उनको दिलाने का काम किया था, लेकिन बड़े भाई के अधिकार को लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार काम किया है। तब जो समर्पण और त्याग का भाव है भरत जी का, वह उनको बताने का काम करेगा। उस बच्चे के मन में वह बात बैठेगी और जीवन पर्यंत वो बात उसके दिमाग में रहेगी। ऐसे सारे बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो संस्कार केंद्र होंगे। लल्लू सिंह जी, अगर हम रेलवे की बात करें, खास तौर पर रेलवे एक स्टेशन ये बना रहा है, फैजाबाद या अयोध्या जंक्शन को डेवलप करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेनें होनी चाहिए, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उस पर क्या फोकस है, क्या आप कर रहे हैं उसके लिए? ऐसा है, अभी हमारे पास सिंगल रेलवे लाइन थी, यहाँ पर जितनी ट्रेनें चल रही हैं उससे ज़्यादा ट्रेनें नहीं चल सकती थी। अब हम रेलवे लाइन का दोहरीकरण करा रहे हैं, वो भी 23 तक पूरा हो जाएगा, दिसंबर तक। हम लगातार, हमारा प्रयास है कि इस देश के जितने भी हमारे धार्मिक सेंटर हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, जैसे 17 में ही 18 में हमने, प्रभु जी रेल मंत्री थे, उनसे कह करके अयोध्या से रामेश्वरम की ट्रेन चलवाने का काम किया था। कोई ट्रेन सीधे दक्षिण के लिए नहीं थी। 2900 किलोमीटर लंबी ट्रेन श्रद्धा सेतु के नाम से चलाई गई थी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब के
गांव से उसको हरी झंडी देकर के प्रारंभ किया था। सप्ताह में एक दिन जाती है और आती है। तो ट्रेन चल रही है यहाँ पर। ऐसे सभी ऐसे सेंटर से जहाँ से लोगों को सुविधापूर्वक लाया जा सके और उनको उस स्थान पर सुविधापूर्वक भेजा जा सके, क्योंकि रामेश्वरम का और अयोध्या का बड़ा आत्मिक संबंध है। प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए यहाँ से भी लोग जाना चाहते थे वहाँ, और वहाँ से भी लोग आना चाहते थे। उस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और भी ऐसे स्थान हैं, जैसे चित्रकूट है, जैसे जनकपुर है। सीधे ट्रेनें नहीं हैं, उनको वहाँ पर भी ट्रेन चलाने की व्यवस्था हो, ये हमारा ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। सर एक आखिरी सवाल, अगर हम बुलेट ट्रेन परियोजना की बात करें तो कहा जा रहा है दिल्ली, बनारस, अयोध्या के लिए भी बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है। तो क्या लगता है कि जिस तेजी से चलना चाहिए उस तेजी हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हो रहा है, हो रहा है, क्या हुआ है ग्राउंड में? अरे भाई, सर्वे हो चुका है, एक दिन में थोड़ा होता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट। 4-6 साल लगता है कि एक दिन में हो जाए। इसी प्रोजेक्ट को रेल मंत्रालय ने 2017 में उसका शिलान्यास हुआ, अभी तक नहीं पूरा हो पाया। अब 2 साल कठिनाई हो गई कोरोना के कारण। तो आप कहोगे कि बड़ा धीमी गति से चल रहा। अरे भाई, कोरोना में तो सारे लोग तो अपने घर चले गए थे, काम कौन करता? तो ऐसा नहीं है, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को उसका डीपीआर बनाने में, उसको सैंक्शन कराने में, उसके लिए जमीन लेने में बहुत समय लगता है, एक लंबी प्रक्रिया। तो लंबी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तो उस काम को हम शुरू करेंगे। तो इस तरीके के तमाम विकास कार्यों पर आप लोग फोकस कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि राम नाम जो है आपकी चुनावी नैया पार करा देगा? जब हम राम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते तो राम नाम चुनावी नैया क्यों पार करा देगा? हम राम हमारे इष्ट देव हैं, राम के प्रति हमको श्रद्धा है, राम इस देश के आदर्श हैं, राम इस देश की संस्कृति है, समझे? तो हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, वोट नहीं मांगते। चुनावी नैया तो हमारा जो विकास का है, जो गरीबों के और कमजोर के प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनकी चिंता की है, उनका स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है, जो उनको सुविधाएं दी हैं, उसके कारण हमको विश्वास है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ठीक किया, उसके कारण हमको विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहे।